A very warm and pleasant good morning to all. This is the chemistry of standard 6. इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे चेंजेस अराउंड अस, मतलब जो भी चेंजेस हमारी तरफ होते हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में होता है, तो वो किस टाइप का है, मतलब वो फिज़िकल है या फिर केमिकल है। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसमें जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, जो सबसे बेस्ट मेथड है उसको क्लासिफाई करने का, वो क्या होता कि न्यू सब्सटेंसेस वहाँ पे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अगर न्यू सब्सटेंसेस बन रहा है इट मीन्स कि वो केमिकल चेंज है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस नहीं बन रहा है तो वो क्या होता है, फिज़िकल चेंज होता है और वो ईज़िली रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें हमारा किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना। व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट्स पोजीशन चेंजेस बट इट रिमेन्स अ फुटबॉल। जैसा आपको पता है ना कि जब कभी भी, जैसे यहाँ पे आप देखो, जब कभी भी हम फुटबॉल को किक करते हैं तो क्या होता है, उसका पोजीशन तो चेंज हो जाता है लेकिन वो फुटबॉल ही रहता है। ऐसा तो नहीं कि फुटबॉल था फिर वो बैडमिंटन बन गया, ऐसा नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द फुटबॉल रिमेन्स द सेम, जो फुटबॉल का मॉलिक्यूल्स है वो सेम ही रहता। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फिज़िकल चेंज का। सेकेंड है टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को जो फाड़ना होता। ऑन टीयरिंग अ पेपर चेंजेज इट्स शेप एंड साइज बट इट रिमेन्स अ पेपर। जैसे जब कभी भी हम पेपर को फाड़ते हैं तो उसका शेप और साइज तो चेंज हो जाता लेकिन वो पेपर ही रहता है, मतलब भले उसका छोटा टुकड़ा हो लेकिन वो क्या रहेगा, पेपर ही रहेगा। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर रिमेन द सेम, और जैसे अभी फुटबॉल में हम देख रहे थे तो उसी की तरह सेम उसी वे में पेपर का जो मॉलिक्यूल है वो पेपर ही रहता। चेंजिंग ऑफ साइज विथ यूज़, द साइज ऑफ अ पेंसिल और इरेजर चेंजेस विथ यूज़ बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जैसे ये पता है ना, पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म हो गया। इरेज़र को यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इरेज़ कर रहे हैं तो इरेज़र ख़त्म हो गया। तो ये क्या है, फिज़िकल चेंज का ही एग्जांपल है। मतलब वो ख़त्म तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ पे किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द पेंसिल एंड इरेज़र रिमेन द सेम, जो मॉलिक्यूल से पेंसिल और इरेज़र बना है वो सेम ही रहेगा। फिर है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। यू कैन ईजली गेट आइस बाई फ्रीजिंग वाटर, आइस हम लोग को मिलता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस एंड वाटर आर एग्जैक्टली द सेम, वो बन तो रहा है, वहाँ पे नया सब्सटेंस तो दिख रहा है कि हाँ वो आइस में चेंज हो गया, लेकिन क्या है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे आइस को जैसे ही पिघलाए तो वो वाटर में चेंज हो गया, तो ये रिवर्सिबल है। और हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल चेंज जो होता वो इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स नहीं हो पाता। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिज़िकल का। Heating substances. If a balloon is kept in the sun, its size increases but the air in it expand on heating. क्या होता है इसमें कि जैसे किसी बलून को हम अगर सन में रखेंगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर जो एयर भरा हुआ है वो एक्सपैंड करेगा, वो फैलेगा, मतलब एक्सपेंशन होता है, उसके साइज़ में बढ़ोतरी होगी हीटिंग करने पे। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन, इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। When a piece of iron is heated, जब कभी भी आयरन का कोई टुकड़ा हम गर्म करते हैं, it expands, तो वो भी क्या करता है, फैलता है। Similarly, liquids expand on heating. If the heated substance are cooled, they regain their original size. लेकिन जैसे ही हम गर्म सब्सटेंस को ठंडा करेंगे तो वो वापस से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। In all these changes, no new substances are formed. The molecules of the substance remain exactly the same before and after the change. चेंज के पहले और चेंज के बाद जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फिज़िकल चेंज कहेंगे। फिर ये हमें पता है कि सम फिज़िकल चेंजेस सच एज टीयरिंग ऑफ पेपर, चेंजिंग ऑफ साइज़, ये सारा कुछ रिवर्सिबल नहीं है लेकिन मोस्टली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। यहाँ लिखा है ना, मोस्ट फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, temporary and can be easily reversed to return substances to their previous form. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ देखा फिज़िकल चेंज का एग्जांपल। इसके बाद अब हम इधर देखेंगे केमिकल चेंज का, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।